वेलकम टू जियो हेल्पर एमसीक्यूज ऑन क्लाइमेटोलॉजी ए पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। La Nina phenomenon is due to which of the following condition? जो ला नीना है वो होता है किस लिए, कौन सा कंडीशन में होता है? ऑप्शन 1 क्या है? एयर प्रेशर ड्रॉपिंग ओवर द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। ऑप्शन नंबर 2, विथ हाई प्रेशर सिस्टम रिप्लेसिंग नॉर्मल प्रेशर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक। Option number 3, an abnormal accumulation of cold water in central and eastern Pacific resulting into very strong trade wind. कीवर्ड है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? द ट्रेड विंड ओवर द पैसिफिक ओशियन मूव स्ट्रॉन्ग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो इसका जो राइट आंसर होगा, ला नीना की वजह से जो ट्रेंड विंड है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो कोल्ड वाटर है वो सेंट्रल और ईस्टर्न में होगा। हाँ, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो ला नीना, एलिनो नहीं, ला नीना याद रखना। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक रिजल्टिंग इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रेड विंड्स। क्वेश्चन नंबर 17। The difference between mean temperature of any place and the mean temperature of its latitude is called। मतलब कोई लेटीट्यूड है, वहाँ का एक्चुअल जो टेम्परेचर है सन की वजह से वो कितना है, और अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड वहाँ पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ये दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं? किसके बारे में? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ही आएगा। टेम्परेचर एनोमली, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये भी नहीं। टेम्परेचर राइज, ये भी नहीं। मतलब डिफरेंस बोला है टेम्परेचर एनोमली। प्रेशर बोलेगा तो प्रेशर एनोमली, डिफरेंस जो बोला होगा तो एनोमली होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एक्चुअल टेम्परेचर और लेटीट्यूड बेस्ड टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस को क्या बोलता है? टेम्परेचर एनोमली। क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following surface produce maximum albedo? सबसे आसान क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एल्बिडो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? फ्रेश स्नो कवर, क्लाउड कवर, फॉरेस्ट कवर, डेजर्ट कवर। इसका जो आंसर है सबसे आसान फ्रेश स्नो कवर, जो मोर देन 80 है। 90 भी हो सकता है। जो ओल्ड स्नो कवर जो है वो 70 होता है, 70-60। जो फ्रेश है उसमें ज़्यादा होता है, 18। 80 होता है फ्रेश स्नो कवर में, और जो क्लाउड कवर जो होता है उसमें 30-35, फॉरेस्ट कवर में 10, डेजर्ट में 30। जो इस मैक्सिमम जब आएगा वहाँ पर देखना जो फ्रेश स्नो कवर है ना नहीं है। फ्रेश स्नो कवर है तो आग बूंद करके लगा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 19। Which one of the following is a meteorological hazard? मेट्रोलॉजिकल मतलब वेदर से रिलेटेड, मेट्रोलॉजी मतलब वेदर से रिलेटेड। फ्लड होगा ऑप्शन है ना, लैंडस्लाइड होगा, एवलांचेस होगा, क्लाउड ब्रास्ट होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ऐसे काट हो चुका था, लैंडस्लाइड और एवलांचेस। यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में दिक्कत है। लेकिन जो ऑप्शन 1 है वहाँ पर कोई डैम को ओपन करने से फ्लड हो सकता है, वो मेट्रोलॉजिकल नहीं है। क्योंकि फ्लड है वो रेन से नहीं, मतलब जो डैम है, डैम में जो स्टोर है पानी उसको खोल देगा तो फ्लड आ सकता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्लाउड, जो वेदर से एकदम रिलेटेड है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्लाउड ब्रास्ट। जो मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड हो क्या है? Meteorological hazards are hazards related to atmospheric patterns or condition and generally caused by weather। मतलब जो एटमोस्फेरिक मेट्रोलॉजी है ना वो किससे जुड़ा है? वेदर से। पहले बोल चुका था।
क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is the basis of थॉर्नथ्वाइट्स? थॉर्नथ्वाइट्स जो क्लासिफिकेशन है ऑफ क्लाइमेट्स, जो थॉर्नथ्वाइट का जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट के बारे में, वो कौन सा, उसका बेस क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड करके वो क्लासिफिकेशन दिया था? ऑप्शन नंबर 1, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल इफिशिएंसी. ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ऑप्शन नंबर 3, distribution of land and water bodies. ऑप्शन नंबर 4, मूवमेंट ऑफ एयर मासेस. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल इफिशिएंसी. कौन से ईयर में दिया था ये थ्योरी? 1931 में. कौन से ईयर में? 1931. जो थॉर्नथ्वाइट का जो क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, याद रखना, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल इफिशिएंसी. कौन से ईयर में? 1931 में. क्वेश्चन नंबर 21, आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रिसिपिटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय. मतलब वन वर्ड क्या है? आइस क्रिस्टल थ्योरी किसने दिया था? मूरी. ऑप्शन नंबर 2, डार्विन. ऑप्शन नंबर 3, बार्जेरन. ऑप्शन नंबर 4, बोवेन. जो इसका जो आइस क्रिस्टल थ्योरी कौन किसने दिया? बार्जेरन. किसने दिया था? बार्जेरन. कौन से में? 1993 में. जो बोवेन है वो कोलिशन थ्योरी दिया था, कोलिशन है. और जो आइस क्रिस्टल थ्योरी किसने दिया था? बार्जेरन ने 1993 में. क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following instruments is used for determine of degree of instability or instability of an air parcel. मतलब जो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी है जो एयर पार्सल है, कौन डिटरमाइन करता है? विस्कोमीटर, रेडियो साउंड्स, सोनार, पीएच मीटर. इसका जो राइट आंसर होगा रेडियो साउंड्स. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर टेम्परेचर, वाटर वेपर, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, सब कौन डिटरमाइन करता है? रेडियो साउंड्स. क्या क्या डिटरमाइन करता है? अच्छे से याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर टेम्परेचर, वाटर वेपर, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड. जो विस्कोमीटर है वो किसके लिए है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब वाटर बा कोई लिक्विड टाइप जिस चीज है. विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. सोनार किसका है? डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट. मतलब अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? मिट्टी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है किधर है, कौन सा साइड में है, कौन डिटरमाइन करेगा? सोनार. पीएच तो सबको मालूम है, जो एसिडिटी और एल्कानिटी जो सॉल्यूशन का जो मेजर करने के लिए मेजर होता है पीएच वैल्यू है. 7 से कम होगा तो एसिडिटी, और 7 से ज़्यादा होगा तो एल्कानिटी, और 7 होगा तो न्यूट्रल. क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज नोन एज द काम ऑफ कैंसर. काम ऑफ कैंसर किधर होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में. कैप्रिकन होता है किधर? साउथर्न हेमिस्फीयर. काम ऑफ कैंसर किधर होता है? तो नॉर्दर्न मतलब साउथ और साउथ कट चुका है, ये तो नहीं होगा. काम बोला है काम ऑफ कैंसर, तो यही से आंसर मिल गया. ऑप्शन नंबर 3, 25 डिग्री नॉर्थ. कैंसर बोला है इसलिए नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ. द अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट C.W. थॉर्नथ्वाइट रिवाइज मतलब दोबारा द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. थॉर्नथ्वाइट का जो क्लासिफिकेशन था वो पहले पढ़ चुके थे, 1931 में दिया था. टेम्परेचर एफिशिएंसी एंड प्रिसिपिटेशन एफिशिएंसी में जो दिया था वही थ्योरी फिर से रिवाइज किया है थॉर्नथ्वाइट ने. कौन से ईयर में? ऑप्शन 1, 1931, तो पहले वाला था. 1934, 1941, 1948. इसका जो राइट आंसर हो गया ये होगा 4, जो 1948. 1948 में दोबारा थॉर्नथ्वाइट जो इसका क्लासिफिकेशन दिया था, पहले दिया था 1931, उसके बाद 1948. क्वेश्चन नंबर
25. Which one of the following is the main source for a vast reservoir of relative inert नाइट्रोजन इन होमोस्फीयर? होमोस्फीयर मतलब नीचे वाला जो थ्री लेयर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर मिलकर होमोस्फीयर होता है। इसमें इनर्ट नाइट्रोजन ज़्यादा आता है। कहाँ से? फास्ट मतलब ज़्यादा आता है। सोर्स फॉर ए फास्ट, मेन सोर्स। हाँ, मेन सोर्स कहाँ से आता है? वोल्केनिक एक्टिविटी से आता है, फुशल फ्यू बर्निंग से आता है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वोल्केनिक एक्टिविटीज। वोल्केनिक एक्टिविटीज से आता है, मतलब मान लो जितना आता है इनर्ट नाइट्रोजन, उसका 30 से 40% आता है वोल्केनिक से। कितना? 30 से 40% आता है वोल्केनिक एक्टिविटी से। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। याद रखना, सीरस जो है, सीरस वो सबसे ऊपर रहेगा। मिडिल वाला जो होता है, मिडिल वाला क्लाउड जो ऑल्टो होता है, याद रखना मिडिल वाला क्लाउड क्या होता है? ऑल्टो। स्ट्रेटस जो है नीचे होता है, उसके भी नीचे होता है क्यूमुलस, उसके भी नीचे होता है क्यूमुलोनिम्बस जो डेंजर होता है। जिसके वजह से काल बैसाखी आता है, मैंगो सवार आता है, ये वाला क्लाउड से आता है। कौन सा? क्यूमुलोनिम्बस सबसे नीचा है। तो अभी देखो सबसे ऊपर क्या है? सीरस होता है। तो इधर देख लो पहले सीरस कौन सा है? सीरो स्टेटस, सीरो स्टेटस, सीरो स्टेटस, इधर सीरो सीरो वाला है। ऑल्टो तो मिडिल में आएगा, तो एक काट चुका है, इससे एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब 3 कट गया। सीरस के बाद क्या आएगा? इधर से ऑल्टो, क्योंकि ऑल्टो मतलब मिडिल में मैं पहले बोल दिया था, तो ये भी काट गया। और अभी क्या बोला था? सीरस सबसे ऊपर, ऑल्टो मिडिल में रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? स्टेटस रहेगा, उसके बाद क्यूमुलस, तो उसके बाद क्यूमुलोनिम्बस। मतलब सबसे नीचे क्या होगा? क्यूमुलोनिम्बस। सबसे नीचे क्या है? क्यूमुलोनिम्बस, उसके बाद क्यूमुलस, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद ऑल्टो, उसके बाद होगा सेरस। हाँ, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि क्यूमुलस नीचे होता है स्टेटस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्यूमुलस, स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, जीरो स्टेटस। Question number 27. In which one of the following atmospheric layers temperature remains constant? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कौन से एयर में? कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। पॉज, पॉज मतलब क्या? रुक जाना बस। इसका जो राइट आंसर होगा ट्रोपोपॉज। यहाँ पर के टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28. एयर मूवमेंट इन द ट्रोपोस्फीयर इज कॉज्ड बाय। एयर जो मूवमेंट होता है ट्रोपोस्फीयर में, किसकी वजह से? सोलर विंड, कॉन्वेक्टिव करंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर प्रेशर। एयर मूवमेंट होता है किसमें? ट्रोपोस्फीयर में। इसका जो राइट आंसर होगा कॉन्वेक्टिव करंट। कॉन्वेक्टिव करंट मतलब क्या है? टेम्परेचर डिफाइंड है यहाँ से वहाँ, और एयर जो है गर्म गर्म होकर ऊपर जाता है, फिर कोल्ड होकर नीचे नामता है। ये सर्कल की जैसा होता है, इसलिए कॉन्वेक्टिव करंट है। इसके मतलब गर्मी हुआ ऊपर गया, ठंडा हुआ नीचे नाम गया, फिर गर्मी हुआ फिर ऊपर हुआ, गर्म हुआ विंड ऊपर गया, ठंडा हुआ विंड नीचे नाम गया। इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव करंट। क्वेश्चन नंबर 29. द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर मेजरमेंट इज। जो यूनिट है जो एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, कौन सा? डिग्री टेम्परेचर है, आइसोबार। जो आइसोबार्स जो है, आइसोबार्स मतलब इक्वल प्रेशर लाइन है। मीटर की मीटर्स पर साउंड नहीं,
हेक्टर पास्कल। इसका जो राइट आंसर होगा हेक्टर पास्कल। क्वेश्चन नंबर 30, which one of the following is not mechanism of energy transfer? एनर्जी ट्रांसफर को जो प्रोसेस है वो नहीं है, नॉट। अच्छे से देखना, कंडक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों तो है। एब्लेशन ये तो नहीं है। जो हीट कैन ट्रांसमिटेड बाय कौन कौन सा प्रोसेस होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन। याद रखना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन। देखो पहले क्या है, कंडक्शन क्या है? ए प्रोसेस in which transfer of heat taken place between objects by direct contact। मतलब कांटेक्ट में रहेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इस कि वन पार्ट से अनदर पार्ट जाएगा हीट, लेकिन एक ही होगा ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। मान लो रॉड है, रॉड के इस पर गर्म करूंगा तो उस पर भी हीट जाएगा, वो हो गया कंडक्शन। एडवेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टली जो हीट ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसफर होता है, किसकी वजह से? फ्लो की वजह से और फ्लूइड और विंड की वजह से, हॉरिजॉन्टली। और वही जब वर्टिकली होगा उसको बोलेंगे क्या? कॉन्वेक्शन। याद रखना, जो हीट ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, किसी की वजह से हॉरिजॉन्टली, उसको बोलते हैं एडवेक्शन। और वही जो हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, वर्टिकली होगा, तो होगा कॉन्वेक्शन। क्या होगा? कॉन्वेक्शन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन किसी का हेल्प नहीं लेगा, हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, हाँ, बिटवीन ऑब्जेक्ट। मतलब रेडिएशन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, सोलर सन से जो रेज आता है रेडिएशन की वजह से, वो इस वही होता है रेडिएशन। आज का 30 क्वेश्चन हो गया है। फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।